क्योंकि यहाँ सुनेंगे तो हम हैं नहीं, हम खुद हैं। कौन? हम हैं। ये एक अभियान है। हम हैं कुछ नहीं। अपना ही बच्चा आकर के अपना भी बेटा नहीं मान रहा हमारी बात को। नहीं, देखिए आज घर की स्थिति को, 80% नहीं 90% घरों में पिता की बात को पुत्र नहीं मान रहा। फिर भी हम भैया पे चढ़े हैं। बेटा ने कह दिया घर जाओ तुम, चले आए। प्यार सुधारना पड़ेगा। हम अपनी गलतियों को दूसरों पे उड़ेलें, नहीं चलेगी बात। हमारा पुत्र कैसे बिगड़ गया? जब हम बीज बो रहे थे उसका। गर्भाधान एक संस्कार है, प्रथम संस्कार गर्भाधान संस्कार। उस समय हमें शुद्ध होना चाहिए था, हमें शुभ नक्षत्रों का योग देखना था, किसी विद्वान से पूछना चाहिए था। उस समय हमने मदरा के मद में आकर के कीड़ा कर डाली, उसको गर्भाधान को हमने व्यर्थ कर दिया। संस्कार नहीं रहा। जो पूजा थी वो पूजा से क्या बन गई? क्रीड़ा बन गई, खेल बन गया। अपनी वासना की पूर्ति के लिए फिर हम कह रहे हैं कि पुत्र हमारी सुनता नहीं है। सुन कैसे लेगा? सुनने वाले संस्कार हमने दिए नहीं उसे। हमें योग्य फसल चाहिए होती है तो हमें अपनी फसल का ध्यान रखना पड़ता है। हम बीज वाले के जाते हैं, उत्तम क्वालिटी का बीज देना, फिर वो बीज देता है। फिर बीज डालने के बाद भी उसमें छोटी छोटी खरपतवार भी होती है, उसके लिए अलग दवाई लेने के लिए जाते हैं, फिर उस पे करते हैं, फिर नए नए स्प्रे लेकर के आते हैं। तब 1 साल में 6 महीने में फसल तैयार होती है। और अपने जीवन की जो आपके काम में फसल आएगी उसको आपने खेल में मदरा के मद में उड़ा दिया, खेल फिर दूसरे पर डालने प्यारे, नहीं चलेगी बात। इसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। भागवत में सूक्ति आई, स्वस्य दुख से कारणम। अपने दुख का यदि कोई कारण है तो हम स्वयं स्वस्य दुख से कारणम। अपने आप को देखिए, पीछे मत देखिए, किसी और में मत ढूंढिए। हम करते क्या है? अपनी कमी हुई कुछ, सामने वाले पे गुस्सा कर दिया। अपनी कमी किसी दूसरे पर क्रोधता में ना निकालिए प्यारे। खुद को देखिए, हमें कहां चूक हुई, कहां कमी हुई हमें, तब फसल सही है। वह हमारी पुत्र भी सुनेगा, हमारी पुत्री भी सुनेगी। क्यों? हमने उसको पाला है, उसको संस्कार दिया है। गर्भाधान में संस्कार क्या होता, उसके बाद उसकी देख रेख की होती। हाँ, और एक बात और बताऊं प्यारे, किसी के संस्कार भी बहुत अच्छे हो ना और उसकी संगति अच्छी नहीं है तो वह बिगड़ जाएगा। संगति संस्कारों पर भी भारी पड़ती है। तो आपको एक नजर अपने पुत्र की, अपनी पुत्री की संगति पे और देखनी चाहिए। ये बैठता कहां पे? यहां से तो जाता है स्कूल की कह के, एक दिन देख भी आए कि स्कूल जाता भी है नहीं, क्रिकेट ही खेलता है। अब सुनता नहीं। बाबा जी के पास लेके गई, कब? जब वो मद के मद में है कि बाबा जी अब ये बहुत पीता है, पीवे को तो है ही। जब लाना चाहिए था तुझे संस्कार के लिए, तब तू नहीं आया। तब तू अपने मद में था और वो अपने मद में। किसी दिन गलती से वो मंदिर चला भी गया होता तो तूने ही कहा होगा अभी का उम्र है, निकल जाएगी, बाद में कर लेगा पूजा। पूजा के लिए जिंदगी पड़ी है। हम आप कहते हैं साहब, पूजा के लिए जिंदगी पड़ी है, बाद में कर लेगा, भजन बाद में कर लेगा। कैसे सुनेगा? ये कथा क्या करती है? पाप को नष्ट के लिए तो गंगा जी भी बनाई ठाकुर जी ने कि जाओ और अपने पापों को नष्ट करो।
क्या होगा, हो जाएंगे गंगा जी में पाप नष्ट आपके? बताइए मुझे। हम गंगा में जाते हैं स्नान के लिए, किस लिए? कि अपने पापों को नष्ट कर दें। क्या हो जाएंगे आपके पाप नष्ट? चलो मान भी लो कि हो गए, फिर हम फिर भी करेंगे, नहीं सुधरेंगे। परंतु ये कथा एक ऐसी है जो पाप को नहीं, पाप की प्रवृत्ति को नष्ट करती है। इसलिए तो कहते हैं कथा सुनने चल। ये पाप को तो नष्ट करती है, साथ साथ जो पाप की भावना है, पाप की प्रवृत्ति है, जो सोच है, उसको नष्ट करती है साहब। इसलिए हम कथा में जाते हैं। और वहां जाके भी कुछ ना सीखे तो क्या फायदा, है ना? तो आए लौट कर भाई।